नेटो फोर्सेस समेत यूरोपियन फौज को अफगानिस्तान में 20 साल बीत चुके हैं। अफगानिस्तान में नेटो इत्तेहादी फौज के साथ यूरोपियन फोर्सेस के लगभग 10,000 फौजी मौजूद हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाए जाने वाले मुआहिदे के तहत 1 मई तक नेटो के इत्तेहादी फोर्सेस समेत यूरोपियन फौज को अफगानिस्तान से निकलना था, मगर इसमें अब नई तब्दीली आ गई है। सवाल ये है, क्या अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान खाली करेगी? मुल्क में अमन बहाल हो जाएगा? दोहा अमेरिका तालिबान पीस मुआहिदा बरकरार रहेगा? क्या मौजूदा सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती मकबूलियत को रोक पाएंगे? क्या सदर अशरफ गनी की मौजूदा हुकूमत बच भी पाएगी? इन सब के बीच अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी क्या कर रहे हैं, क्या है उनकी पॉलिसी और क्या कुछ चल रहा है अफगानिस्तान में, आइए सब कुछ समझते हैं। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत मुल्की अमन के लिए अफ़गानिस्तान में मौजूद नेटो इत्तेहादी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से 1 मई तक निकलना था। फिर तालिबान और अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुआहिदे के बाद भी अफ़गानिस्तान में इंटर पॉलिटिक्स और सियासी सत्ता को लेकर मुआहिदे में खटास पैदा होती रही। अफ़गानिस्तान उमूर के माहिर मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वाहिम बाम कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत की ये पोजीशन रही है कि वो अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय होने वाले मुआहिदे से बहुत दूर है, वो उसकी पाबंद नहीं रही है। और अमेरिका की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई को लेकर अफ़गान गवर्नमेंट का मौजूदा रवैया इसी बात को दर्शाता है कि वो टालमटोल से काम ले रही है, जिसकी वजह से एक जानिब अमन का मुआहिदा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। लेकिन नए अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है, जो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हम इस मामले की नई समीक्षा करेंगे, हम अपनी पॉलिसी को दोबारा देखेंगे, जो हमारी अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है। वहीं मुल्की सदर अशरफ गनी ने BBC को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान वियतनाम नहीं है, अमन के लिए सबको मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। इस फैसले के बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट पैदा हो गया है। अफ़गानिस्तान में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और जंग की तैयारी चल रही है, कहना है सदर अशरफ गनी का। और तालिबान के दरमियान तय पाए जाने वाले मुआहिदे में वो खुद शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बाइडेन के ताल्लुकात हमसे हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, उस पर हम बहुत खुश हैं। बाइडेन अफ़गानिस्तान में फ़ौजी इनक़ला और न्यू फोर्सेस समेत नेटो फोर्सेस समेत अपने मामले को दोबारा रिव्यू करेगी और उसकी समीक्षा करेगी। नेटो इत्तेहादी फोर्सेस के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। यही वजह है कि ब्रुसेल्स में नेटो इत्तेहाद फौज की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें नेटो की 10 साला फ्यूचर पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें अमेरिकी वज़ीर दिफा यानी रक्षा मंत्री भी शरीक हो रहे हैं, जिसमें यह फैसला होगा कि नेटो फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकलना है भी या नहीं। अफ़गान के अशरफ गनी हुकूमत उन सब के बीच अमेरिका को ये बार बार कराना चाहती है कि ये वक्त अफ़गानिस्तान से निकलने का नहीं है। अभी हालात बहुत ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी को ये भी डर है कि कहीं मुल्क में बढ़ती तालिबान मकबूलियत उनकी हुकूमत का खात्मा न कर दे। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।